जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई इशू गुरु में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सुबह घटनासार शुरू करने वाले हैं। और आज का जो 11 सितंबर का जो घटनासार होगा, जो इम्पोर्टेंट जो घटना हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको यहाँ पे आप सभी को सॉल्व कराया जाएगा। आपको सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बहुत ही ईजिली मिलते रहे। तो कभी कभी हो जाता है कि आप पे नोटिफिकेशन नहीं जाता है, आपके पास वीडियो नहीं मिल पाती, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊँगा आप सभी तक हमारा वीडियो आसानी से पहुँच जाएगा। तो माता सरस्वती की आराधना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं जो कुछ हेडलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, यहाँ पे देखिए साक्षर बनो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, देख लीजिए। और साक्षरता क्या है कि किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के बिना कोई भी देश का विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में जागरूकता के लिए 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव। आपके लिए यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है। ठीक है, तो कौन है, भूपेंद्र यादव, नाम याद रखना है। उन्होंने क्या किया है, प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है, प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये प्राण पोर्टल किससे संबंधित है, ये संबंधित है स्वच्छ हवा। किससे संबंधित है, स्वच्छ हवा से संबंधित है। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे स्पेन के अत्याधुनिक 56C-295MV विमान। ठीक है, ये जो विमान का जो नाम है आप लोग देख सकते हैं चित्र में, आप लोग बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाले हैं, और किस देश से मिलने वाले हैं, तो ये स्पेन देश से मिलने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप कौन सी है, देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का लोकार्पण कहाँ किया गया है, राजस्थान में किया गया है। ठीक, ये आपको स्ट्रिप दिख रही है। ठीक है, और राजस्थान के कहाँ पे, राजस्थान के बाड़मेर में। कहाँ पे, बाड़मेर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हेमंत धनजी। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र में आपको हेमंत धनजी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ऑस्ट्रेलियाई जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, और ऐसा करने वाले भारतीय मूल के ये पहले व्यक्ति हैं। फिर है श्रीनगर में क्या है, नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया है। फिर है आइसलैंड में कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र की स्थापना की गई है, उसको शुरू किया गया है। फिर हम बात करते हैं निजी नौकरी में आरक्षण। निजी नौकरी में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बन गया, ये बन गया झारखंड। और ये आपके सामने झारखंड का जो है मैप आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ऐसा ये तीसरे नंबर का ये स्टेट बन गया है। फिर है आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ठीक है, किसने, भारत ने नेतृत्व किया इस बार। और भारत की तरफ से किसने, हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अब यहाँ से क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने क्या किया है, इंडिया रैंकिंग 2021 को जारी किया है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा मोटिवेशन कोट को पढ़ेंगे, तो इसमें दिया हुआ है रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो छोटे काम नहीं बनेगा। क्या है, रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज़ उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। बिल्कुल सही बात की गई है। आप लोग छोटे छोटे जो है टारगेट डेली बेसिस पे तैयार कीजिए और उनको प्राप्त करने की कोशिश करिए। डेली आप लोग टारगेट कीजिए और उसको सीखने का प्रयास करिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे लक्ष्य जो हैं उन पे आप लोग चल के और बड़े लक्ष्य जो हैं उनको भी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। चलिए हम लोग अब MCQs की बात कर लेते हैं। MCQs जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, तो उनके विषय में भी डिस्कस करेंगे। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। ऑप्शन आपके सामने है नरेंद्र मोदी,
सी जिनपिंग, जायर बोल्सोनारो, सिरिल रामाफोसा। तो आपको पता होगा, अभी हेडलाइन में मैंने जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है। इस बार इंडिया कर रहा है। कौन कर रहा है? और इंडिया कर रहा है। और इंडिया की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, कौन? नरेंद्र मोदी जो हैं वो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या किसने उन्होंने? धर्मेंद्र प्रधान। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने ये जो है रैंकिंग जारी की है। उसके साथ ही इस रैंकिंग में जो पहला स्थान देखा गया है वो है आईआईटी मद्रास। किसका है? आईआईटी मद्रास का इसमें पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? राजस्थान, झारखंड, बिहार, कर्नाटक। आप लोग एक सही आंसर अपना चुन सकते हैं, आप लोगों ने अगर हेडलाइन को सही से देखा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा झारखंड, ठीक है। झारखंड जो स्टेट है, ठीक है, वो क्या है कि ये तीसरा राज्य बन गया है निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला। हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के पहले संयंत्र का कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, कौन सा है? कार्बन को अवशोषण करने वाले, कार्बन का अवशोषण करने वाले जो संयंत्र का स्थापना कहाँ पर की गई? तो ऑप्शन है जापान, चीन, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही उत्तर क्या इसमें हो जाएगा? आइसलैंड, ठीक। तो आइसलैंड में जो है ये कार्बन का अवशोषण करने वाला संयंत्र जो है वो शुरू किया गया है। और सबसे खास बात ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। फिर बात करते हैं 7 से 11 सितंबर 2021 तक नैनो प्रौद्योगिकी, क्या दिया है? नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, श्रीनगर, धर्मशाला, लखनऊ। ठीक, तो आपको इसमें सही उत्तर एक अपना चुनना है। और मैंने जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर है जो नैनो प्रौद्योगिकी पर क्या है, एक अंतरनेशनल जो है वो सम्मेलन शुरू हुआ है, आयोजित हुआ है। फिर है नेक्स्ट है, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है हेमंत धनजी, विवेक मूर्ति, शीतल त्यागी, मनोज मुकुंद, ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो हेमंत धनजी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए हैं और ऐसा करने वाले ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक, आपको ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। सही उत्तर आप लोग चुन लीजिए। सही उत्तर से क्या होने वाला है? तो ये राजस्थान है। और राजस्थान में अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। आपको ये भी ध्यान रखना है, आपसे बाड़मेर भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है, भारत ने किस देश से 56C-295 MV विमान खरीदे हैं? ऑप्शन है इजराइल, स्पेन, यूएसए, चीन। सही उत्तर आप लोग अपना एक क्लिक कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्पेन। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर स्पेन हो जाएगा। स्पेन से जो है भारत ने ये 56C-295 MV विमान खरीदे हैं। और ये किसके लिए खरीदे हैं? इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राण पोर्टल, क्या है? प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है। और तो इसका संबंध किससे है? ठीक, प्राण पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पहला तो अंतरिक्ष है, स्वस्थ जल प्रौद्योगिकी, स्वस्थ हवा। आपको सही उत्तर एक चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ हवा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्वच्छ हवा। इसका स्वच्छ हवा सही आंसर हो जाएगा। और आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि प्राण पोर्टल हो सकता है आप लोग कंफ्यूज होकर इसमें प्रौद्योगिकी लगा दें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये स्वच्छ हवा से संबंधित है। और ये किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट है, देश का 52वां टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी कौन से नंबर का? 52वें नंबर का ये टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व जो है रामगढ़ विषधारी, वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग जीके डोज की हम लोग बात करेंगे। आज के जीके डोज में जो महत्वपूर्ण जो ईयर हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण वर्ष हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। फिर आता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती वाले दिन मनाते हैं। फिर आता है विश्व कैंसर दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर कैसे होता है? आपको सभी पता होगा कि अनियंत्रित जो कोशिकाओं की वृद्धि से जो है कैंसर उत्पन्न होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। ठीक, ये 8 मार्च को मनाते हैं। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ठीक, फिर है विश्व जल दिवस 22 मार्च। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंबेडकर जयंती, ठीक, भीमराव अंबेडकर जो थे, ठीक, उनकी जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाते हैं। इस तरीके पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को। फिर है श्रमिक दिवस 1 मई को, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को 11 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व दुग्ध दिवस जो है वो 1 जून को। ठीक है, दुग्ध दिवस में संबंध क्या है? श्वेत क्रांति, आपको पता होगा। श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड भी इसको कहा गया है। और इसके जो जन्मदाता कह सकते हैं तो कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आज का सेशन समाप्त होता है। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और ये सीरीज़ डेली बेसिस पे चलेगी। डेली करंट अफेयर इसी तरीके से जीके डोज के साथ आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के फिर से वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।